है ना अपने। हाँ हाँ, करवा दिया, यस यस सही है, ये भी करवा दिया है। ठीक है, करवा दो। तो ये तो हो ही गया। क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन करना। क्वेश्चन, द नॉर्मल to the hyperbola x square by a square minus y square by b square equal to 1 meets the axis in M and N. मैं ढेर सारे क्वेश्चंस भी दे दूंगा इस पे तुम लोगों को दिवाली वेकेशन में करने के लिए, और मुझसे फिर भी मेरे टच में रह सकते हो, मैं रहूंगा। एंड लाइंस MP and NP are drawn at right angle to axis. Prove that locus of P is a square x square minus b square y square a square plus b square। ये है सॉल्यूशन। सब लोग ट्राई करो, मैं हिंट दे देता हूँ। x and y। तो अगर इस तरीके का एक हाइपरबोला इधर हमने बनाया, यहाँ पर कोई पॉइंट P है, नॉर्मल टू द बेस, तो हम लोग यहाँ पर पॉइंट थोड़ा सा इधर ले लें, यहाँ पर पॉइंट ले लें, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट कोई पॉइंट है, सपोज द नॉर्मल टू द हाइपरबोला, कोई भी पॉइंट था जहाँ पर नॉर्मल हमने ड्रॉ किया, इस तरीके से ये नॉर्मल है, और ये नॉर्मल एक्सिस को इसे मान लो M पे कट करता है और इसे N पे कट, और इसका जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे यहाँ पर कोई पॉइंट था, पॉइंट वाज अब इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये लाइन, और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये लाइन, एंड दिस लाइन मीट्स एट P। तुम्हें इसी पॉइंट P का कोऑर्डिनेट बताना है, सॉरी लोकस बताना है, तो इस पॉइंट P को
हम लोग x1 कॉमा y1 एज्यूम कर लेंगे इस पॉइंट P को। तो m का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो x1 कॉमा 0 हो जाएगा और n का कोऑर्डिनेट जो है वो 0 कॉमा y1 हो जाएगा। दैट इज राइट। So our task is to Yes, sir. first find इसको थीटा मान लो। थीटा के टर्म में करो ज्यादा आसान होगा, हमेशा इसको थीटा मान लो। लेट थीटा बी एंगल ऑफ पॉइंट। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल यहाँ याद रखने का तरीका है, ए एक्स जो लिखते हो सेक थीटा होता है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस होता है, तो इसलिए कॉस थीटा प्लस सेक और टेन करते थे, सेक थीटा टेन थीटा, तो प्लस बी वाई, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा और इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम रूल फॉर द इलिप्स, सही है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो है फॉर्मूला। हाँ सर। तो आगे करो। सर ये पी हाइपरबोला पे ही लाई करता है, ऐसा दिया है क्या? नहीं नहीं, पी हाइपरबोला पे नहीं लाई करता, कहीं नहीं दिया। पी तो कहीं और लाई अच्छा करेगा, ठीक है सर। हाँ सर। इसलिए पी अलग बनाया है, हाइपरबोला पे नहीं बनाया। इलिप्स का भी जब नॉर्मल करते हो ना तो यहाँ माइनस हो जाता है, यहाँ माइनस हो जाता है, और वहां भी इसी तरीके से रेसिप्रोकल ही होता है। वहां कॉस साइन होता है तो इसलिए वहां पर ये बदल जाएगा, कॉस और साइन का रेसिप्रोकल होगा। हो गया सर, हो गया सब, आसान है। मैं आंसर हाँ सर। x1 y1 कर लोगे, फिर वहां से कॉस और कॉट को जो वैल्यू आएगा उसको सेक और टेन में करके फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कर लोगे, आ जाएगा। And some results that are also true for ellipse, यहाँ भी रिजल्ट वो ट्रू है, in some cases slight change। रिजल्ट्स जो है इसका टेंजेंट नॉर्मल से रिलेटेड, फर्स्ट locus of feet of perpendicular, locus of feet of perpendicular drawn from foci to any tangent of hyperbola is auxiliary circle, auxiliary circle, auxiliary circle। और ऑक्सिलरी सर्किल का इक्वेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इक्वल टू ए स्क्वायर। दैट वाज आल्सो ट्रू फॉर इलिप्स। इलिप्स में भी यही होता था। हाँ सर। एंड वन मोर सेम थिंग जी यहाँ भी है। ऑल्सो द लेंथ ऑफ perpendicular drawn from also the length of perpendicular drawn from foci to any tangent any tangent any tangent r, सपोज करो वो है एक एस वाई है और दूसरा एस डैश वाई डैश है, so एस वाई इंटू एस डैश वाई डैश की वैल्यू बी स्क्वायर है। ये भी सेम था, कोई डिफरेंस नहीं है। ये दिस इज आल्सो सेम फॉर इलिप्स, वहां भी ऐसा होता था, सेम रिजल्ट है। बदल क्यों जाता है? तो ये एक रिजल्ट है दैट इज सेम। और एक और रिजल्ट था इलिप्स में जो कि यहाँ भी होगा। एनी टेंजेंट intercepted between point of contact and directrix obtained 90 degree at focus। 90 डिग्री एट फोकस, वो जो है 90 डिग्री फोकस पे बनाएगा। जैसे कि हम मान लो ये हमने एक लाइन लिया, ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर तुम्हारा ये डायरेक्ट्रिक्स हो गया एंड दिस इज योर हाइपर। तो इस जगह कोई भी पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पे तुमने अगर टेंजेंट बना दिया, ये टेंजेंट हो गया तुम्हारा। तो यहाँ एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी हुआ और इस जगह एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यू हुआ। यहाँ मान लो फोकस है। सो इससे जब इसको तुम ज्वाइन करोगे ये वाला पार्ट, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 90। दिस विल बी योर 90। दिस इज योर डायरेक्ट्रिक्स, ये तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स और ये टेंजेंट। ओके हाँ सर। हाँ सर, बट इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे? ये सब तो तुमको बहुत सारा प्रॉपर्टीज में अप्लाई हो सकता है। लाइक इस तरीके का प्रॉपर्टीज है, याद रखना है। अब लाइक क्या हो सकता है, तुम्हें एक सर्किल से ड्रॉ करना हो
So if you draw a circle whose diameter is PQ, then it will pass through S. Always pass through S. फिक्स पॉइंट हो जाएगा. मीन्स अगर तुमने कोई भी टेंजेंट लिया, एनी टेंजेंट, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और जो इंटरसेप्ट क्यू पे है उसको ज्वाइन करना, ये सेम है. इंग्लिश में भी ऐसे क्वेश्चन है. मैं क्वेश्चन दूंगा, तुम लोग करोगे, भूल चुके हो पहले इस पार्ट को. और ये चेक कर सकते हो, ऐसा होता है. आप कोई टेंजेंट लो और करके देखो. क्या एक एनी टेंजेंट और फिर उस पर ट्राई करो. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालो और उससे हम लोग एक ट्राई करके देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वेरीफाई दिस. और एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर. और पॉइंट्स कौन सा लें हम लोग, बोलो. सर पैरामेट्रिक में लेते हैं. पैरामेट्रिक में लेते हैं. वेरी गुड. ए इक्वल टू सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा रहेगा. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा एक्स सेक थीटा बाय ए माइनस वाई टेन थीटा बाय बी इक्वल टू 1. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया. एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी तो तुम्हें पता ही लग चुका है, पी तो यही है. अब क्यू कैसे पता लगाओगे? क्यू के लिए ये जो y की एक्स वैल्यू इक्वल हो टू 0. जाएगी. x इक्वल टू 0 करे थे. नहीं नहीं, x इक्वल टू 0 नहीं करेगा, वो डायरेक्ट्रिक्स है ना. हाँ 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 सर. x का वैल्यू a बाय ई पुट कर सकते. हाँ सर ठीक है. x का वैल्यू a बाय ई पुट करोगे हाँ सर. तो y निकल आएगा. क्या है? हाँ सर. पुट करो a बाय ई सेक थीटा डिवाइडेड बाय a माइनस वाई टेन थीटा बाय बी इक्वल टू. ये और एक आंसर. सो यू कैन से y इक्वल टू sec theta by e minus 1 into b. क्या होगा? और थीटा और तो यहाँ से y की वैल्यू हो गई cos, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा cosec हो जाएगा cos by sin. So cosec theta by e minus cot theta into b. ये y आ गया. तो q का कोऑर्डिनेट, व्हाट विल बी कोऑर्डिनेट ऑफ q? q का कोऑर्डिनेट हो गया a बाय ई. हम लोग इसको b बाय ई लिख देते हैं. b बाय ई cosec थीटा माइनस e cos cosec थीटा माइनस e. अब तुम्हें स्लोप निकालना पड़ेगा पीएस का और क्यूएस का, और फिर प्रोडक्ट देखोगे तो -1 आएगा. दैट इज फॉर यू. इसको ट्राई करना. ये डायरेक्ट्रिक्स है, तुम लोग कंफ्यूज हो तो यहाँ पर मैं उसको चेंज कर देता हूँ. वाई एक्सिस यहाँ बना देता हूँ मैं.
दिस इज योर वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, यहाँ है 0,0। Now next is ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, जो इलिप्स का था यहाँ भी है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। दिस इज एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस y axis, and take this is a hyperbola। यहाँ पर अगर तुमने कोई टेंजेंट ड्रॉ किया, एक टेंजेंट और एक नॉर्मल, मान लो ये इसी पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, दिस इज योर, सबसे पहले हमें एक और पार्ट बनाना ही पड़ेगा। एक फोकस यहाँ S1 है, दूसरा फोकस ये S2 है। कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट P, इसको इससे ज्वाइन कर, और इधर भी इससे ज्वाइन कर। ठीक, तो टेंजेंट की बात करोगे तो एक टेंजेंट तुम्हारा ये होगा, दिस इज योर टेंजेंट। एक टेंजेंट ये हो गया। और अगर नॉर्मल करते हो तो नॉर्मल कैसा होगा, इस पे परपेंडिकुलर होगा। दिस इज योर टेंजेंट, इट इज योर नॉर्मल। थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए हमें इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, और इस लाइन को तो here PT is tangent at P is internal angle bisector, of S1 P S2। S1 P S2 का ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। दूसरा जो PN है, इट इज नॉर्मल एट P, it is external angle bisector
of S1P S1PS इसका तो इस प्रॉपर्टीज को यूज करके तुम कर सकते हो। मान लो S1 पे ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज S2 पे बनेगा। ये जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है, अगर तुमने एक इंसिडेंट रे ऐसा लिया ये, तो रिफ्लेक्ट होके वो इधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्चुअल इमेज बनेगा। इफ S1 is object, then S1P incident ray its virtual image will be at S2 and vice versa, and vice versa। समझ में आया बात? तो ये सेम है, इस तरीके के सेम क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे इस प्रॉपर्टी पे। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट एक मैं अभी रिजल्ट्स में बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड रिजल्ट है। एक रिजल्ट है इससे रिलेटेड, जो कोरिलेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे तो मैं बताऊंगा रिजल्ट। इलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड हाइपरबोला x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस k स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 1 आर confocal and so they are orthogonal। ए बड़ा है के से और ये and so they are orthogonal। इसका मीनिंग समझे क्या? कैसे ऐसा हो रहा है? पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा व्हाई इट इज, और कॉन्फोकल, कॉन्फोकल क्यों है? व्हाई these two above given curve are confocal। क्यों है कॉन्फोकल? बताओ। whatever be the value of k, it is independent of k, only k should lie between a to b, इतना ही कंडीशन होना चाहिए, then it will be confocal। बताओ क्यों होगा? देखो, फोकस निकालो पहले वाले का, इलिप्स का पहले फोकस निकालो। इलिप्स के लिए फोकस क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट प्लस माइनस कॉमा 0, यही होता है ना। हाँ सर, दोनों का फोकस सेम आ रहा है। और अगर हाइपरबोला लोगे तो हाइपरबोला के लिए करोगे तो क्या लिखोगे? इसको ऐसे लिखो, प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो कॉमा 0। चूंकि हाइपरबोला के लिए तो प्लस होता है ना वहां फॉर्मूले में। अब निकालते हैं क्या वैल्यू आएगी। प्लस माइनस ए स्क्वायर क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर दिया है।
और बी स्क्वायर क्या दिया है, के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया कॉमा 0 आ गया, के और स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, so it is plus minus a square minus b square comma 0. So you can say this is the family of orthogonal curve to इस पे ये ऑर्थोगोनल। समझ में आया? हाँ सर। तो यहाँ पे एक और पॉइंट आएगा जो तुम लोग को पता नहीं है, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन से इसका इक्वेशंस भी कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हाट शुड बी द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व, क्योंकि k इज ए पैरामीटर। तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा इस फैमिली ऑफ कर्व का? तो डिफरेंशिएट करके k को एलिमिनेट करेंगे, 1 डिग्री का इक्वेशन बनेगा। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के, भी डिस्कस करेंगे, बट नॉट इन हाइपरबोला। डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें कि dy बाई dx को माइनस dx बाई dy करते हैं, याद है? So now why these two are orthogonal? Next question is why these two are orthogonal? ये कैसे डिसाइड करोगे क्यों ये ऑर्थोगोनल है? कोई बताइए ऑर्थोगोनल क्यों है ये, बता सकते हो क्या? एनीवन? नहीं? So why these two are orthogonal? Or you can say why an ellipse and a hyperbola having same focus are orthogonal। क्यों ऐसा होगा? अभी जो मैंने प्रॉपर्टीज बताया है इसी प्रॉपर्टी से हो रहा है। ये जो प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, इसी से। पहले हम लोग एलिप्स बना लें, एलिप्स तो बाद में भी बन जाएगा, हाइपरबोला ही सर बनेगा। वो एलिप्स और हाइपरबोला जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पे अगर टैंजेंट निकाला तो वो दोनों मतलब दोनों कर्व पे टैंजेंट निकाला तो वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे। यस यस, सही, वो सही सोचा है तुमने। हम लोग अच्छे से डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये है हमारा प्रोसीड्यूर है। यहाँ इसका एक फोकस S1, इसको S2 कर लेते हैं और इधर हम लोग S1। एंड देन इसको ज्वाइन कर लें किसी भी पॉइंट से, सपोज इस पॉइंट से हम लोग इसको ज्वाइन कर लें, और इधर भी ज्वाइन कर देते हैं। दिस इज योर पॉइंट E।
और फॉर्म एन इलिप्स, एक इलिप्स। ठीक है, ये बन गया इलिप्स। दोनों के फोकस सेम है, तो अब बताओ इलिप्स पे जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है? इलिप्स का टेंजेंट क्या होता है, बता सकते हो? या इलिप्स पे नॉर्मल क्या होता है? अगर इलिप्स का नॉर्मल बोलोगे, हम लोग इलिप्स पे नॉर्मल के बीच का एंगल सी तो होता है ना, तो इलिप्स पे नॉर्मल निकाल। तो आप कह सकते हो इलिप्स पे नॉर्मल इस दोनों के बीच का जो है एंगल बाइसेक्टर होता है। ये वाला, दिस इज द नॉर्मल टू इलिप्स। ये है, ये नॉर्मल इलिप्स पे है, और ये टेंजेंट हो जाएगा हाइपरबोला पे। ये जो नॉर्मल इलिप्स पे है यही टेंजेंट हाइपरबोला पे, क्योंकि इलिप्स का नॉर्मल जो होता है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग PS1 PS2 होता है। इलिप्स में जो नॉर्मल होता है, इलिप्स का इलिप्स नॉर्मल इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ S1 PS2। इलिप्स में ये होता है, लेकिन हाइपरबोला में, बट फॉर हाइपरबोला क्या होगा? हाइपरबोला का नॉर्मल क्या बताया मैंने? बताओ। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर होता है ना। हाइपरबोला नॉर्मल इज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ S1 PS2। तो इसका मतलब है हाइपरबोला पे जब आप नॉर्मल निकालोगे तो वो ये होगा, ये वाला, ये नॉर्मल बनेगा। ये बन जाएगा। ठीक, सो इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल तो हमेशा 90 बनता है ना, तो इसलिए ये एंगल क्या बन जाएगा? ये एंगल 90 का एंगल। Always internal angle and external angle bisector of two given lines are 90 डिग्री। जो भी इंटरनल एंगल एक्सटर्नल एंगल, इसलिए ये ऑर्थोगोनल हो जाएंगे, दोनों नॉर्मल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। समझ में आया? नहीं आया? ये जो है ये क्या है? ये वाला दिस इज नॉर्मल टू हाइपरबोला, और ये क्या है? ये वाला जो डायग्राम देख रहे हो ये है नॉर्मल टू इलिप्स। और तुम ऐसा भी कह सकते हो जो नॉर्मल टू इलिप्स होगा वो टेंजेंट टू हाइपरबोला। नॉर्मल टू इलिप्स इज टेंजेंट टू हाइपरबोला एंड नॉर्मल टू हाइपरबोला इज टेंजेंट टू इलिप्स। हो गया? समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। डायग्राम तुम लोग नहीं बना पाओगे, थोड़ा दिक्कत होगा इस तरीके से, तो भेज दूंगा मैं इसको। सर 1 मिनट रुकिए। बना रहे हो?
ये सब चीज बता दिया था मैंने तुम लोगों को क्या लास्ट टाइम। लास्ट टाइम कुछ तो पढ़ाया हुआ हाइपरबोला या कुछ नहीं पढ़ाया तुम लोगों को? सर आपने इनसाइड आउटसाइड पॉइंट तक बताया था तब। नहीं, सर मतलब आपने जस्ट स्टार्ट ही किया था लास्ट टाइम। पिछले साल कुछ नहीं पढ़ाया था तुम लोगों को। हो गया सर। So now next is asymptotes. डायरेक्टर सर्किल, ये सब डायरेक्टर सर्किल ये सब अब ज्यादा जरूरत नहीं है, बट मैं बता देता हूँ। डायरेक्टर सर्किल सेम एज है यहाँ भी। व्हाट इज डायरेक्टर सर्किल? क्या होता है डायरेक्टर सर्किल? इट इज लोकस ऑफ क्या? लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of perpendicular tangents. Locus of point of intersection of perpendicular tangents is डायरेक्टर सर्कल। और यहाँ पर जो डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एंड इट इज पॉसिबल इफ ए ग्रेटर देन बी, तभी यहाँ पर डायरेक्टर सर्किल हो पाएगा, अदरवाइज डायरेक्टर सर्किल नहीं बनेगा। ये कंडीशन सब होना चाहिए ए ग्रेटर देन बी के लिए, अदरवाइज डायरेक्टर सर्किल का फॉर्मेशन यहाँ नहीं। तो डायरेक्टर सर्किल जो है अगर हाइपरबोला के लिए होगा तो उसके कंजुगेट हाइपरबोला के लिए डायरेक्टर सर्किल नहीं होगा। अगर मान लो एक हाइपरबोला है, जैसे तुम्हें अगर डायरेक्टर सर्किल निकालना है, फाइंड डायरेक्टर सर्किल ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1, तो इसका तो निकल जाएगा, बट इसका डायरेक्टर सर्किल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9 दैट इज 7 निकल आया। बट फॉर इट्स कंजुगेट हाइपरबोला, कंजुगेट हाइपरबोला कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। डायरेक्टर सर्किल डज नॉट एग्जिस्ट। डायरेक्टर सर्किल डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं एग्जिस्ट करेगा। मीन्स ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जहां से परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए। क्या आप चेक कर सकते हैं? हम लोग नॉर्मल मेथड से लोकस निकालें, फर्स्ट इसका लोकस निकाल के देखें और फिर इसका लोकस निकाल के देखें। फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर मीन 16 m स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा। सही बात है। नाउ इट पासेस थ्रू लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी ई, और जो कि हमने x1 कॉमा y1 मान लिया, इससे ये पास होगा। तो y1 इक्वल टू mx1 प्लस माइनस रूट अंडर 16 m स्क्वायर माइनस।
तो क्या करोगे, y1 माइनस एम एक्स वन होल स्क्वायर इक्वल टू 16 एम स्क्वायर माइनस, सो y1 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस 2x1 y1 m इक्वल टू 16 एम स्क्वायर, सो इट इज, लोग क्या कर सकते हैं, 16 माइनस x1 स्क्वायर इंटू प्लस 2x1 y1 m minus y1 square minus 9. Now m1 and m2 are two roots. ये सब किया हुआ है पहले से, m1 and m2 are, क्या दिक्कत तो नहीं हो रही है, are two roots and नहीं if सर, tangents are -1 perpendicular, if tangents are perpendicular, then m1 into m2 की वैल्यू -1, m1 m2 m2 क्या होता है, c बाय a होता है, तो यहाँ पर माइनस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 माइनस x1 स्क्वायर, इफ यू कैलकुलेट दिस, सर y1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ना, y1 स्क्वायर गलत लिख दिया मैंने, क्या आप प्लस प्लस ना, ये क्या है, y1 स्क्वायर प्लस 9 में था सर। 9 है ये, तो कैलकुलेट कर लोगे, हमें तो पता है आंसर यही आएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 7 आएगा, तो लोकस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 7 आ गया। लेकिन कंजुगेट हाइपरबोला में जाओगे तो यही वैल्यू तुम्हारी -7 हो जाएगी, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, उसमें जाओगे तो ये वैल्यू -7 होने लगेगा, इमेजिनरी हो जाएगा सर्कल। Now, how to find asymptotes? How to find asymptotes? एसिम्पटोट्स फाइंड करना है, कोई भी जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला दिया हुआ है, मान लो हाइपरबोला है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, फाइंड, दिस इज ए हाइपरबोला, सो इसका एसिम्पटोट्स निकालना, हाउ टू फाइंड एसिम्पटोट, हाउ टू फाइंड एसिम्पटोट, ये तो लिख ही दिया। तो एसिम्पटोट और हाइपरबोला में सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होता है, तो एसिम्पटोट एंड hyperbola have only difference of constant, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस नहीं होता है। एज एन एग्जाम्पल, अगर तुम्हें मैं बोलता हूं एक्स स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1, इसका एसिम्पटोट क्या होगा, इसके लिए एसिम्पटोट क्या होगा, तो यहाँ डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, इसमें है सर 1 की जगह 0 दिख लेंगे, स्क्वायर बाय 16 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 0, तो ये एसिम्पटोट हो गया। मीन्स ये जो था
जो एक कर्व था, जब इसको तुमने इसमें कन्वर्ट किया, जीरो कर दिया, तो ये क्या बन गया? ये जो है अब जो बन गया है, ये बना है तुम्हारा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और एसिम्प्टोट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ही होता है। ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। मींस इट इज कन्वर्टेड इनटू टू लीनियर इक्वेशंस। ये कन्वर्ट हो गया है x/4 माइनस y/3 इंटू x/4 प्लस y/। तो दीज टू आर द एसिम्प्टोट्स। इसके डायरेक्ट एसिम्प्टोट निकल जाते हैं। बट यहाँ जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ ऐसे नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे करने के लिए ऐसा नहीं कि यहाँ भी 1 को 0 कर दें, ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चंस में करना है तो हमें करना क्या पड़ेगा? लेट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, तो इक्वेशन फर्स्ट मान लो, लेट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट ऑफ हाइपरबोला फर्स्ट is b। क्या लिखा हुआ है जरा बताना? x² माइनस y² प्लस 4xy एंड देन plus 3x प्लस 3x प्लस 2y। ओके, प्लस 3x प्लस 2y, और यहाँ प्लस कांस्टेंट कर देंगे, चेंज कर देंगे जो कांस्टेंट था, कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है। नाउ अप्लाई द कंडीशन on above 2-degree general equation so that it become pair of straight line। बस इतना ही। हमें बस इतना कंडीशन निकाल लेना है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाए। क्योंकि हाइपरबोला है तो h² माइनस ab तो पॉजिटिव होगा ही, तो उसका सोचना ही नहीं है। जो रियल स्ट्रेट लाइन के लिए होना चाहिए, सिर्फ एक ही कंडीशन करना है, क्या? डेल इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझे? तो डेल को 0 कर दो। क्या है ये? a b c f g h f g h। वैसे देखो, अब बताओ यहाँ पर a का वैल्यू क्या दिया हुआ है? a 1 दिया है। b क्या है? -1 है। c क्या है? c तो c ही है। h, कोई बताओ h क्या है? 2 2 g क्या है? 3/2 3/2 2 वंडरफुल, सबको याद है, बहुत बढ़िया। f क्या है? 1 है। इसमें पुट कर 1 दो, 0 कर दो, और c की वैल्यू निकाल दो। दैट विल बी योर पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। तो इस तरह से हम लोग हाइपरबोला से, मींस इनफिनाइट नंबर ऑफ हाइपरबोलास कैन हैव सेम एसिम्प्टोट। समझे? बहुत सारे ऐसे हाइपरबोला हो सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा था? 1 लिखा था, 1 की जगह 5 6 7, बहुत सारा बदल सकते हैं, लेकिन सबके लिए c तो वही आएगा। So you can have so many hyperbolas having same asymptote, unique asymptote होगा बहुत सारे हाइपरबोला के। बट ऐसा नहीं है कि तुम्हें एसिम्प्टोट दे दिया और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइपरबोला निकाल पाओगे। दैट विल बी नॉट पॉसिबल। अगर तुम्हें एक asymptote दे दिया, स्क्वायर ऑफ asymptote, and then this is that find corresponding hyperbola, then it will be infinite number of such hyperbola, क्योंकि वो कांस्टेंट तो बदल जाएगा। समझ में आई बात?
लेकिन एक गिवन पॉइंट दे दे that find the equation of hyperbola whose asymptote is given and that hyperbola passes through a given point, then you can answer that question. तो उस कांस्टेंट को बदल देना और पॉइंट से पास कराकर कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते। क्लियर है? जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन देता हूं, ये तो समझ में आया ना सबको? ये नहीं आया? सर हाँ सर समझा। समझा सर। बोलो। समझा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द asymptote of given hyperbola x square plus y square plus 2xy सर पैराबोला हो जाएगा ना? नहीं अभी नहीं, अभी ठहर दो। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस हेलो 2x, अभी मैं लिखा नहीं है, मैं लिख रहा हूँ। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x इसको माइनस कर रहे हैं, प्लस 4 इक्वल टू 0, ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका तुम्हें जो है एसिम्प्टोट निकालना है, तो कैसे? सर C की वैल्यू +1 है। सी की वैल्यू क्या आती है? +1। +1। सही है आंसर, बिल्कुल सही आंसर, यही आंसर। तो इसका आंसर आएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू, करेक्ट। ये सिंपल है कि हम लोग इस तरह से कर लेते कि ये फैक्टराइज हो जाता। देखो ये फैक्टराइज हो रहा है, कैसे? x प्लस 1 होल स्क्वायर है और इधर -1 माइनस वाई होल स्क्वायर है, तो दो बन गए ना, x प्लस वाई प्लस 1 और x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया एसिम्प्टोट। एक एसिम्प्टोट से x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा है x माइनस वाई प्लस 1। फैक्टराइज हो जाना, दैट विल बी योर। नाउ एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है
find the asymptote छोड़ दें क्या जी, बताओ। लास्ट क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं, मुझे लगता है तुम लोग ज्यादा घट गए हो क्या, भूख लग गई होगी सबको, टाइम भी ज्यादा, लीव कर देते हैं, विरायन एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ, यू डू योरसेल्फ। फाइंड एसिम्प्टोट ऑफ हाइपरबोला 2x square plus 5xy plus 2y square plus 4x plus 5y equal to 0. Find also the general, so the general equation of all the hyperbola having same set of, आई थिंक मैं जो कह रहा था उससे ये क्लियर, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम लोग खुद से करो फिर। अरे सेव रहा भी कि नहीं, सर इसका एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 है। हाँ बोलो। सर इसका हाँ बोलो। एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 है। हाँ एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 कैसे, ग्रेटर देन ही तो है, नहीं लेस देन है। हाँ यार ये क्वेश्चन गलत दे दिया, हाँ सर। बुक में ही गलत दे दिया, फिर लगता चेंज कर दूंगा। सही बात है, ये तो गलत हो गया। तो क्या करना चाहिए, चेंज करना पड़ेगा हमें क्वेश्चन को। तो इसको बदल दो, इसको उड़ा दो, अब ठीक है, उड़ा दो। अब कर लोगे, अब हो जाएगा, कर लेना इसको, दिस इज फॉर होमवर्क। हाँ सर ठीक है। एंड करते हैं, करते हैं एंड। कौन कौन लास्ट तक रहा है जरा देखें। सर्व है, ईसा है, निखिल है, प्रथमेश, स्वप्निल, युवराज, अथर, ईसा, निखिल, प्रथमेश, युवराज, नहीं लोग बचे, बहुत बढ़िया। और भी होगा ना, 7 लोग होने चाहिए ना। श्रेयस, ओके श्रेयस, इंड करते हैं फिर क्लास को आज के। सर आप ये भेज देना सर ये। हाँ बोलो। हाँ सर ये जो आपने लिखा है ना ये भेज देंगे ना हाँ